और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे, अगले आने वाले जो दिन हैं आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आएँ, बरकत लेके आएँ। दायरे गैर में रहने वाले पाकिस्तानी को स्पेशल आई लव यू। जहाँ रहें अल्लाह ताला के अमान में रहें, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। बड़ा तहलका खेज़ रात ट्रंप साहब का बयान आ गया पाकिस्तान के हवाले से, बल्ले बल्ले हो गई वो, ख़ास करके फील्ड मार्शल साहब की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान का ही इंतखाब क्यों किया, ये एक क्वेश्चन है, और ईरान ने भी पाकिस्तान का ही इंतखाब क्यों किया, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान पूरी दुनिया का मरकज़ निगाह बन गया है, और फील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी बल्ले बल्ले, ट्रंप हर रोज़ बल्ले बल्ले कर रहा होता है और माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून पढ़ रहा होता है। तो इन हालात से तो ऐसे लगता है कि जैसे अब फील्ड मार्शल साहब और इस्टेब्लिशमेंट इतनी मजबूत हो गई है कि पाकिस्तान में उनका और बैनुल-अक़वामी तौर पे वो बन गया है। तो इन हालात में इमरान खान कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बड़ा एक तल्ख़ सा आज मेरा वीलॉग है, और इसमें मैंने कुछ रैशनल होकर चीज़ों को डिस्कस करना है कि क्या इमरान खान को हम ये समझ सकते हैं कि वो माजी का किस्सा हो गया, या चूँकि अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है। और मैंने तो पढ़ा कि हज़रत यूसुफ भी 8 साल जेल में रहे थे। तो एक मिसाल दे रहा हूँ अल्लाह ताला के नेक लोगों के हवाले से, आपको खुदा का वास्ता को मैंने मेरे तक कोई हो ना पा देना, मैंने एक वैसे मिसाल के तौर पे दिया। तो दुनिया में क्राइसिस आते हैं और उसके बाद लोग उसमें से शाइन करके निकलते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कोई बड़ा काम लेना होता है तो फिर एक प्रोसेस से गुज़रता है आदमी, और एक तपस्या से गुज़रता है। आपने कभी देखा होगा कि किसी दौर में जब तस्वीर बनती थी नेगेटिव से जो डेवलप होता था तो अंधेरा हो जाता था, फिर कोई चीज़ डेवलप होती थी। आज का वीलॉग मेरा इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आई होप सो कि तुसी एनू ज़रा तसल्ली नाल सुनोगे, बर्दाश्त करोगे। हकीकतों को फेस करना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए, और पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल को सामने रख के, और पीटीआई की मौजूदा जो लीडरशिप है उसको सामने रख के हम चीज़ों को परखेंगे, और इमरान खान के पुरअज़म को और उसके इस्तक़लाल को सामने रख के चीज़ों को परखेंगे, और ये देखेंगे कि दुनिया में अल्टीमेट फ़तह किन की होती है। ये सब्र करने वालों को क्यों कहा गया कि आप ही कामयाब होगे, और क्यों कहा गया कि जो लोग हक़ की बात और सब्र की तलकीन करते हैं दुनिया में सिर्फ वो ही बचेंगे। आप कभी सूरह असर पढ़े, अब मैं खुद अब मुबल्लिग नहीं हूँ, शेयर द टाइम है, चलो अच्छी गाल एक सुन लो कि वलसरे नल इंसान लाफिक कि बस इंसान खसारे में ही है, अल्लाह ने तय करता है इंसान खसारे से इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। लेकिन वो लोग जिन्होंने सब्र किया और नेक कामों की तलकीन की, यानी हक़ के ऊपर खड़े हुए, वो खसारे में नहीं है। तो ज़रा मेरी गल तू एनू इत्थे रख के पल्ले नाल बन के आगे चलते हैं। ट्रंप ने जनाब रात एक न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया। हुण अब तुम कहोगे कि भाई अमेरिका का तो सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम है, तो ये न्यूयॉर्क पोस्ट को क्यों इंटरव्यू दिया है? ये बिल्कुल इसी तरह ही है क्योंकि ट्रंप की न्यूयॉर्क टाइम्स वालों से इट कुत्ते दा वैर है। मैंने नहीं पता इट केड़ी है मैं, लेकिन उनमें एक जंग है। तो वो हमेशा ट्रंप अपनी ब्रेकिंग खबर देने के लिए, आपने कभी देखा है कि वो कभी ट्विटर नहीं इस्तेमाल करता क्योंकि उसकी एलन मस्क से वो है, तो वो अपना एक सोशल मीडिया है कि उसका क्या नाम है, मैं भी आपको सोशल तुर्क है, हाँ जो व्हाटएवर, तो वो उसके ऊपर करता है। मतलब कीना परस्त आदमी है ना। CNN को कभी वो बराह रास्त कोई ब्रेकिंग नहीं देगा, आप कभी देखिएगा। तो उसने ये न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू दिया है, न्यूयॉर्क टाइम को नहीं दिया। उसमें उन्होंने कहा जी मैं और अगले 2 दिन में मुज़ाकरा दोबारा हो सकते हैं और डेफिनेटली पाकिस्तान में ही हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई। फिर उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफ़ की और कहा कि ही इज़ अ वेरी फंटास्टिक मैन और बहादुर आदमी है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो उनका बहुत फ़ैन हूँ फील्ड मार्शल साहब का। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में असल फैसला कुन कुव्वत जो है वो फील्ड मार्शल साहब में शहबाज शरीफ नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब एक फैशन के तौर पे तो होंगे, लेकिन असल ताकत का मंबा पाकिस्तान में फील्ड मार्शल साहब है। और ट्रंप अब उसे छुपाता नहीं है,
और वो सीधा सीधा कहता है कि भाई जिसने फैसला करना है मैं तो उसी का ही नाम लूँगा। वो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो सकता है, वो शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लेते, लेकिन शहबाज साहब मेरे ख्याल है वक्त निकाल के, क्योंकि 3 मुल्की दौरों पे चले गए तो शायद इसलिए उनका नाम नहीं लिया। लेकिन बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल साहब की जो पोजीशन है पूरी दुनिया में वो इस टाइम बहुत मजबूत है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र इस्लामाबाद पे हैं। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के लिए जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस सिस्टम में शहबाज शरीफ साहब वगैरह शामिल वाजें और असल जो है वो ताकत उनके पास है, और ज़ाहिर है जिसमें सलाहियतें होती हैं वही ये सब कुछ करता है। लेकिन अभी इमरान खान का किस्सा जो है उसको अगर कोई ये समझता है कि वो अब इन हालात में चूँकि ऐसा हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान खुद एक दौर है, और जिस तरह इमरान खान ने अपना बैनुल-अक़वामी तौर पे एक इमेज बना लिया है, तो वो इमेज यही है कि दुनिया की जो चंद कद्दावर शख्सियात है उनमें एक इमरान खान है जो इस वक्त सीन से माइनस है। और माइनस इसलिए है बकौल और ये मकबूल जान के कि उनसे जब कहा गया बाहर आने की तो उनका नहीं, ये पहले डस्ट बैठ जाने दें, कट्टा निकलन दो, फिर देखेंगे। मैं भी आपको याद हो, आपको बहुत अरसे से एक ही बात कह रहा हूँ कि ये इमरान खान खुद जेल से बाहर नहीं आना चाह रहा, क्योंकि उसे पता है कि इस सिचुएशन में वो शायद रेलेवेंट होगा तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, और इररेलेवेंट वो हो नहीं सकता। उसको अल्लाह ने बनाया ही नहीं कि वो इररेलेवेंट हो। आप अगर ये सारे की तस्वीरें देखें तो आपको नजर आएगा कि रेलेवेंट कौन है, कौन आगे खड़ा बात कर रहा हो, और इररेलेवेंट जो है वो पीछे से चातियां मार के कैसे सुन रहे हैं। ये इमरान खान नहीं कर सकता था। फिर जो तनाज़े बड़े हैं, जो मौजूदा हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने स्टांस लिया है कि एक ऐसे शख्स को जिसने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया है, जिसने 80-85 हज़ार के करीब फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं, हज़ारों लेबनानी शहीद हो गए हैं। आज फ़लस्तीन ने गज़ा में इसराइल ने उस हिस्से पे पूरी तरह फ़ौज ने काबू पा लिया है जहाँ पे हमास का हेडक्वार्टर कहा जाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता वो गज़ा भी इसराइल का हिस्सा बन गया। तो एक ऐसा शख्स जिसने एक मुल्कों के सदूर को अगवा कर लिया और वहाँ से यूरेनियम ताकत के बल पे, ये जैसे डकैत नहीं होते कि किसी घर में घुसे, वो बदमाश जो होते हैं वो दरवाज़ा तोड़े, घर वालों को उठा के बाहर फेंकें और कीमती सामान ले जाएं, पूरा मोहल्ला डरता रहे यार असी बोलेंगे सानू चपेड़ा ना वजन। तो वेनेजुएला के उठा लो, इधर से उठा लो, इसी में मोहल्ले के अंदर कोई एक शरीफ आदमी हो लेकिन जीदार हो, ईरान जैसा, और को बदमाश जाते जाते उनको भी आगे से कुछ कहें तो क्या तोड़ी है, फिर वो जो शरीफ आदमी है वो बदमाश को चपेड़े मार दें, तो फिर बदमाश को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और ये और वो सारा कुछ फिर चलता है और फिर वो होता रहता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर इमरान खान होता तो डेफिनेटली उसने एक स्टांस लेना था, और वो एंटी अमेरिका स्टांस था। वो तो एब्सोल्युटली नॉट कहने के ही तो जुर्म में गया, जेल में गया। वो रूस जाके सस्ता तेल लाने के जुर्म में तो वो अंदर गया। उसने फौजी अड्डे नहीं दिए तो वो जेल में गया। और आप क्या समझते, क्या उसका कसूर है जिस तरह उसके साथ हो रहा है? आज अब मैं आपको बताऊं, आज इमरान खान के ऊपर एक और केस में उनके ऊपर उन्हें मुल्जिम डिक्लेयर किया जाएगा। आज मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसके अंदर उनको किया जाएगा, वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर इमरान खान को आज मुल्जिम जो है वो नामजद करेगी FIA। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। अभी तो इमरान खान के ओखे पेंडे ते लम्बिया ने रावा इश्क दिया, इश्क की राहें बहुत लंबी हैं, अभी पेंडे बड़े हैं। लेकिन ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक फेज़ है, ये फेज़ जिसमें अमेरिका ने अपने मुफादात लेने, जिसमें अमेरिका के जो अपने अहदाफ हैं वो पूरे होने और उसने बाहुक़ुक़ रुख करने, और जो उसकी साथ देगा बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि फॉर द टाइम बिंग बलूचिस्तान का इशू ठंडा पड़ सकता है। आप देखें ना, क्या आपने एक बात नोट की कि जब से ये जंग शुरू हुई है अब ना बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, ना KP में है, ना कहीं है, क्योंकि अमेरिका के इस टाइम टारगेट्स ये नहीं है, अमेरिका के टारगेट्स कुछ और है और वो उनके अंदर बिजी है।
अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल बन रही है उसमें ट्रंप का ये कहना कि जी वाई नॉट पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान नहीं जाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि एक तो अभी जेडी वैंस और वो गए वहाँ पे, उन्होंने जाके रिपोर्ट दी कि जी हमारे लिए सिक्योरिटी का बहुत आला इंतज़ाम था, चिड़ी पर नहीं मार सकती थी। ईरानी किसी और मुल्क में जाके मुज़ाकरात करने को इसलिए तैयार नहीं है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ पे वो कहते हैं कि जी यहाँ पे अमरीकी अड्डे, ना सऊदी अरब जा सकते, ना कुवैत जा सकते, ना बहरीन जा सकते, ना यूएई जा सकते, ना मस्कत, ना ओमान, कहीं नहीं जा सकते मुज़ाकरात के लिए। अमेरिका वो जा नहीं सकते, यूरोप के किसी मुल्क को में इतना तप्पड़ नहीं है कि वो करा सके। तो फिर पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ईरानियंस कि वो यहाँ पे बैठ के बात करें। ईरान की जो तर्जुमान है फातिमा महाजरानी उनका नाम है खातून का, और वो कोई मैंने उनके अभी देख रहा था कोई क्लिप, तो वो बड़ी माशाल्लाह लिपटी लिपटाई। मैं लिबास पे मुझे किसी के भी कोई एतराज़ नहीं है, वैसे है भी। हमें अपने मुआशरे के अंदर रह के अपने मुआशरे की हदूद व क़यूद के मुताबिक अपने आप को लेके चलना होता है। मैं कल नू जाके ते शॉर्ट पा के या अंडरवेयर पहन के और मैं बाहर निकल आऊँ कि जी मेरी मर्ज़ी, मैंने ये लिबास पहना है, तो मुआशरा इसकी इजाज़त नहीं देगा। मुआशरे के जो इक़दार हैं हमें उनकी पासदारी करनी होती है। ये जो सो कॉल्ड लिबरल अपने आप को बड़े बनते हैं ना, जो बहुत खुद को रोशन ख्याल करते हैं, समझते हैं, और ये वो हो सकता है उनके लिए, उनकी माँ बहनों बेटियों के लिए लिबास की कोई कैद ना हो। मैं उन बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी कहता हूँ, लेकिन बहरहाल हम एक सोसाइटी में ज़िंदा रहते हैं और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। वो खातून जो फातिमा महाजरानी है, उनका क्लिप देख रहा था कि ईरान को इस जंग में $270 बिलियन का नुकसान हुआ है। $270 बिलियन का नुकसान हुआ है, और ईरान क्लेम करता है कि मुझे आप हर्जाना दें, मुझे ज़र तलाफ़ी दें। दूसरी जानिब जूं ये मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, नेतन्याहू साहब को जो है ना उनके हालात पतले होते जा रहे हैं। यूरोप से शिकवा कर रहा है, कभी कह रहा है कि जी देखो तुझे मैंने चंगी नहीं की थी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया था, पता नहीं, मैंने नहीं पता, उन्होंने लिए ताज़ा रोटियाँ लगवा के लाता रहा है, क्या करता रहा है कि जी मैं करता रहूँ। और दूसरी जानिब अब उससे लोग अमेरिका के बाद उससे भी फासला इख्तियार कर रहे हैं। इटली ने इसराइल से अपना दिफाई मुआहदा कैंसिल कर दिया। अमरीकी सदर साहब जो हैं वह माशाल्लाह वो उन्होंने भी अमेरिका को उन्होंने कहा कि ये इतनी भी आज़ादी की इस बात की है, भाई करोड़ लोग बंदे निकले, 90 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है इस बात पे कि वो ईरान के हक में मुजाहरा कर रहे थे। उन पता नहीं उन पर रियासत दुश्मन का टैग लगता है या नहीं लगता, या किस किस्म का वो होता है, मैं नहीं जानता। लेकिन इन सारी सूरत हाल में जो अब मैं ज़रा अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ, कल ट्रंप साहब ने ख़ुद को एक तस्वीर में ख़ुद को हज़रत ईसा के साथ तशबीह दी। आप ये देखें, ये मैं तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये तस्वीर है जिसमें उन्होंने हज़रत ईसा जैसा ही लिबास पहना हुआ है, उन्हीं तरह लाल का वो डाला हुआ है, और हाथ में जो हज़रत ईसा के एक मशहूर है कि मशल लेके वो की हुई। तो ऐसा लगता है कि यहूदी मुसलमानों और क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ कोई एक बड़ी एक खौफनाक किस्म का मंसूबा लेके निकल रहे हैं। जिस तरह पॉप लियो को उसने कल परसों में वो किए है, उनके शान में गुस्ताखी, मैं कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं करूँगा बिकॉज मैं उनके भी, पॉप साहब की भी इज़्ज़त करता हूँ। वो एक बहुत बड़े क्या नाम है मज़हब के रूहानी पेशवा हैं, मैं मज़हबों का एहतराम करता हूँ। जैसे मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसी तरह हमें तमाम रसूलों की हुर्मत जो है हम पे फ़र्ज़ है। सो वो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो अब उसका जो अंदर का असल यहूदी है वो बाहर आ रहा है, और वो क्रिश्चियंस को भी अब उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है वो ख़ुद को हज़रत ईसा के साथ तशबीह देता। अब आ जाए आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखें जनाब, क्या कहते हैं, इस जो इमरान खान है वो जेल में कैद है, तबीयत ख़राब है, एक आँख उसकी वो ज़ाया हो गई है। मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको ये वाक़या सुनाया था कि बाबर ने जब वो वहाँ से भागा था और वो एक तबेले में बंद था, बाड़े में जहाँ पे भैंसें बंधी हुई थी, मच्छर काट रहे थे, तो उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि यार मैं, ग़ुलाम ने को कहता मैं तुझे वज़ीर ख़जाना बना दूँगा। उन्होंने कहा पायन गोबर ही तुझे लेटे हो हजूरे वाला लुक के, आप मुझे वज़ीर ख़जाना बनाएंगे। तो उसने कहा कि अच्छा मुझे बता मैं ज़हीन हूँ। उन्होंने कहा जी पला के ज़हीन है, बहादुर। उन्होंने कहा कमाल बहादुर है, जुर्रतमंद। उनका जी मैंने कम लोग इतने जुर्रतमंद देखे। अच्छा फिर उन्होंने कहा कि क्या मैं प्लानिंग करना जानता हूँ। उन्होंने कहा जी कमाल प्लानर है।
तो उन्होंने कहा क्या अल्लाह ने मुझे इतनी खूबियाँ इसलिए दी हैं कि मैं यहाँ पे बाड़े में मर जाऊँगा? इस बात को ज़रा अब आप समझें। मैंने आपको 2, 3, 4 मज़हब के हवाले से ये सारी दी हैं। मुझे नहीं पता ये वीलॉग आप अमूमन जो हमारे वीलॉगर हैं और हमारे देखने वाले वो पसंद करते हैं कि कोई वीलॉगर बढ़ के मारे और ऐसी बात करे कि जी इमरान खान को कल ट्रंप जब आएगा तो वो कहेगा कि वेयर इज़ माय बडी इमरान खान, और फिर वो इमरान खान को भी बुलाएगा। मैं नहीं कर सकता। मैं तो आपको रैशनल